और बढ़ते आगे परीक्षा की बात चल रही है तो बताएं आपको कि स्कूलों में वार्षिक परीक्षा का समय आ गया है। निजी स्कूल मैसेजेस के जरिए संदेश भेज रहे हैं कि फी भुगतान करें वरना वार्षिक परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। वार्षिक परीक्षाओं का समय आ गया है। विभिन्न निजी स्कूलों ने अलग अलग परीक्षा के टाइम टेबल जारी किए हैं। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि पूरे सत्र यानी कि मार्च 2021 तक का शुल्क तुरंत जमा कर दिया जाए, अन्यथा परीक्षा में बैठने से वंचित किया जा सकता है। अभिभावकों को इस तरह के मैसेज मिले। बीजेपी ने सरकार से मांग की कि इस विषय में तुरंत पहल की जानी चाहिए ताकि बच्चों के साथ अन्याय न हो। देखिए, इस पर सरकार को तुरंत पहल करनी चाहिए और एक स्पष्ट निर्देश सभी संस्थानों को, प्राइवेट संस्थानों को, विद्यालयों को देना चाहिए। एक तरह से बच्चों का एग्ज़ाम भी न छूटे और विद्यालय को भी जो आवश्यकता है उसमें भी सामंजस्य बनाना जरूरी है। लेकिन एक कोविड में जिस प्रकार से आर्थिक दिक्कत अभिभावकों के साथ हुई है उसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। कुछ स्कूलों में 22 फरवरी से ही ऑनलाइन परीक्षा शुरू हो रही है। स्कूल प्रबंधकों का दावा है ये है कि उन्होंने ऑनलाइन पढ़ाई पूरी मेहनत से कराई है, इसलिए स्कूल फीस मिलनी चाहिए। जबकि सच्चाई है कि ऑनलाइन पढ़ाई जैसे तैसे कराई गई है। कुछ बच्चों को समझ में आया तो कुछ को नहीं, फिर भी परीक्षा हो रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता और निजी स्कूल की कार्यप्रणाली पर नजर रखने वाले आलोक दुबे का कहना है कि किसी भी बच्चे को परीक्षा से वंचित नहीं होने दिया जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है, उन्होंने नोटिस जरूर दिया है। हम लोगों के घरों में भी फ़ोन आए हैं बच्चों के लिए कि स्कूल की फ़ीस जो है आप, ये एक रूटीन वर्क होता है। साल के अंतिम में जब परीक्षाएं होने लगती हैं तो स्कूलों के तरफ से अभिभावकों को ये सूचना दी जाती है कि आपके बच्चों का फ़ीस इतना बाकी है, उसको क्लियर करें। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। परीक्षाएं देने से कोई वंचित नहीं होंगे, ये मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं। चूँकि मैं चेयरमैन भी हूं प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का, तो मैंने सभी प्राइवेट स्कूलों को ये गाइडलाइन जारी किया है कि बच्चों को या अभिभावकों को फीस के बगैर एग्जाम देने से वो कृपया ना रोकें। हालांकि इस बीच बोकारो जिला प्रशासन ने अपने जिले के सभी निजी स्कूलों को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि किसी भी सूरत में बकाया फीस की वजह से बच्चे को वार्षिक परीक्षा से वंचित न रखा जाए। लोगों की अब ये मांग है कि झारखंड सरकार को पूरे प्रदेश के लिए तत्काल इस तरह के निर्देश जारी कर देने चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरा पर्सन हेमंत के साथ राजेश कुमार की रिपोर्ट। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी अंजनी, उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, एक तो अभी ये कंफ्यूजन बच्चों में चल ही रहा है कि परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन, लेकिन दूसरी तरफ अब ये मैसेजेस पेरेंट्स को लगातार किए जा रहे हैं स्कूलों की तरफ से कि फी सबमिट करना, अगर फी आपने नहीं दिया तो फिर एग्जाम में अपीयर होने नहीं दिया जाएगा। ये जबरन एक तरह से कहें तो प्रेशर पेरेंट्स पे, क्योंकि देखिए जिस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो क्या सारे बच्चों ने इस तरह से पढ़ाई पूरी की है कि वो एग्जाम में अपीयर होंगे, और अगर होंगे तो फिर फी के लिए इतना दबाव क्यों? देखिए आरती, ये पूरी रिपोर्ट में 3 महत्वपूर्ण बातें सामने निकल कर आ रही हैं। पहली, जो छात्रा फोन करती है एक शिक्षक को और अपनी जानकारी लेती है, रोती है, तो इस टेलीफोनिक टॉक का मतलब ये है स्कूल और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, ये बताता है जो टेलीफोनिक टॉक हो रहा है। इसके बाद ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरह से बच्चे अभी देखिए 2020-21 माह से स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चों में एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी है और इस मनोवैज्ञानिक दबाव को जो है स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, प्रिंसिपल को समझना होगा, क्योंकि इस तरह से प्रेशर क्रिएट करने से नहीं होता है, क्योंकि एग्ज़ाम लेने के लिए ऑप्शन भी खुले जरूर हैं। तो आप बच्चों के साथ ज़रूर बातचीत होनी चाहिए या फिर पेरेंट्स के साथ बातचीत होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं हो, क्योंकि अब एग्ज़ाम आप लेंगे, एग्ज़ाम का लेकर प्रेशर भी बच्चों में बहुत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है आरती कि जो ऑनलाइन पढ़ाई की जो बात हो रही है, ये लॉकडाउन के दरमियान मैंने ये ऑनलाइन पढ़ाई पे काफ़ी रिपोर्ट भी हमने पेश की थी जी। तो उन चीज़ों को देखने के बाद यही लगता था ऑनलाइन पढ़ाई जो है पूरी तरह से मजाक होता था। बच्चे जो हैं बैठकर सिर्फ अपीयर होते थे और बाकी जो ध्यान है दूसरी ओर होता था, तो प्रॉपरली पढ़ाई नहीं हो पाती थी। ये भी सत्य है और ये भी तमाम
स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, स्कूल का जो प्रबंधन है, वो इन चीज़ों को भली भांति समझता है। तो परीक्षा भी होनी चाहिए, लेकिन आपको एक उदाहरण देते हैं। बिहार में जो है बच्चों को प्रमोट किया गया है। देखिए, विशेष परिस्थिति है, विशेष परिस्थिति में विशेष तरह के निर्णय भी जरूर लेने चाहिए और थोड़ा रियायत भी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि परीक्षा पास करना या फेल करना बहुत बड़ी महानता का काम विश्वविद्यालय नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति है जहां बच्चे परीक्षा देने के लिए ललायित रहते हैं। अभी विपरीत परिस्थिति रहा है, तो बच्चों का जो प्रभाव है, बच्चे जो परेशान हैं, उनकी पीड़ा को भी समझना होगा और उन्हें भी वक्त देना होगा। कल मैं सुन रहा था कि धनबाद के एक प्रिंसिपल कह रहे थे कि परीक्षा कभी भी हो, ऑफलाइन ऑनलाइन, तो जो बच्चे पढ़े हैं उनके लिए क्या परेशानी है। उनका भी नज़रिया सही है, लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थिति है, बच्चों में मनोवैज्ञानिक दबाव काफी है। अंजनी, ये सवाल जो आपने उठाया कि कल जिस तरह से हमने प्रिंसिपल की बात सुनी, उन्होंने कहा कि अगर बच्चों ने पढ़ाई की है तो फिर एग्जाम से क्या घबराना, ये उनका तर्क एक जगह पर सही लगता है। लेकिन पिछले 1 साल का टेन्योर अगर हम देखें, इस कोरोना काल में लोग कितने मानसिक तौर से लोग कितने चीजों से गुजरे हैं, उस दौर में बच्चों का एक सेशन पढ़ाई करना ये इतना आसान नहीं था, और सबसे ज्यादा असर तो बच्चों पर ही हुआ है, शिक्षा क्षेत्र में हुआ है। ऐसे में ये साफ तौर पर कह देना कि जो पढ़े हैं उन्हें डर क्या, कितने दिन तक ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई, कितने दिनों बाद ऑनलाइन क्लासेस शुरू की गई, और अगर ऑनलाइन क्लासेस हुई भी तो कितने प्रॉपरली वो क्लासेस चलाई जा सकी, इसका भी ख्याल रखिए। स्कूल में पढ़ाई करना, घर पे बैठकर पढ़ाई करना, ऑनलाइन क्लासेस करना, ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, और इस बिना पे ये कह देना कि पढ़ाई अगर की है तो फिर डर कैसा एग्जाम से, ये तर्कहीन है। कम से कम इस कोरोना काल में तो वाकई तर्कहीन है। देखिए आरती, इसमें होता ये है कि जो फिजिकल लोग जब अपीयर होते हैं क्लास में, वो जब पढ़ाई होती है तो बच्चे जब स्कूल में होते हैं तो शिक्षक से डायरेक्ट बातचीत करते हैं और खेलते भी हैं, कूदते भी हैं और अपने मित्रों से बातचीत भी करते हैं, और जो टेंशन, जो तनाव होता है उसे वो दूर भी करते हैं। लेकिन आप समझिए, एक बच्चा होकर यदि आपको सोचना होगा कि 1 साल तक बच्चे जो हैं घरों में रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकले हैं, तमाम मूवमेंट बंद रहे हैं, अभी भी बच्चे जो हैं घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, तो बच्चों का जो जिंदगी होता है, बच्चों की जो जीवन शैली होती है, वो एक जगह कैद हो गए हैं, और अचानक तमाम चीजें आप तुरंत लागू करेंगे तो वैसे में परेशानी बढ़ जाती है। आप देखिए, इन दरमियान में जो है आरती, कई बच्चों ने आत्महत्या की है। कहीं ना कहीं जो पढ़ाई का प्रेशर रहा है, उसकी वजह से भी हमें लगता है पूरे भारत का आंकड़ा निकाला जाए तो स्कूल के विद्यार्थियों, बिल्कुल अंजनी, इसी माइंड स्टेट की बात मैं कर रही थी, इसी मेंटल स्टेटस की मैं बात कर रही थी कि जो पिछले 1 साल बच्चे जिस मेंटल स्टेटस से गुजरे हैं, इसका भी ख्याल स्कूल वालों को रखना होगा। और ये कह देना कि फीस नहीं तो परीक्षा नहीं, फीस अगर हम बात करें कि पढ़ाई कितने प्रॉपर ढंग से हुई है, उसके बाद एक तो एग्जाम का प्रेशर बना रहे, दूसरी तरफ फी का प्रेशर कि अगर फी नहीं दिया तो फिर एग्जाम नहीं होंगे। तो ये फी का जो सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन निकालना होगा, या तो स्कूल प्रबंधन इसका सोल्यूशन निकाले, या फिर अभिभावक संघ और सरकार और स्कूल प्रबंधन तीनों मिलकर इसका सोल्यूशन निकाले, क्योंकि इस तरह से प्रेशराइज कर एक तरफा दबाव बना के किसी समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। देखिए आरती, इसमें जिला प्रशासन, मतलब कि जो उपायुक्त है, उन्हें जरूर पहल करनी चाहिए, और जो प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी हो रही है, इस पे जरूर नियंत्रण रखना चाहिए। देखिए, इसमें आप देखिए, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल के फी बहुत है, और रांची में अमूमन जितने भी स्कूल हैं उनके पास पैसे बहुत हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों के पैसे ये लोग लेते हैं, लेकिन कहीं से भी विपरीत परिस्थिति में आप कहीं भी थोड़ी भी रियायत देना नहीं चाहते हैं। और यदि आप ये आंकड़ा निकालें कि प्राइवेट स्कूल में, जितने प्राइवेट स्कूल चलते हैं, क्या कितने परमानेंट शिक्षक उन विद्यालयों में पढ़ाते हैं, तो आप जहां शिक्षकों को सही मायने में वेतन नहीं देते हैं, और वैसे में आप इस तरह के विपरीत परिस्थिति में मैसेज भेजना, और कई जगह फोन भी आ रहे हैं
ये कई लोगों ने शिकायत की है। हमने इसके पहले आचार्य कुलम की एक खबर फाइल की थी। वहाँ के भी जो मैनेजमेंट है, जो नामकुम में जो रामदेव बाबा का जो विद्यालय है आचार्य कुलम, उस स्कूल की भी मनमानी बहुत है। वहाँ के अभिभावक भी परेशान हैं। जिला अधिकारी डीएम को, बिल्कुल अंजनी, और ये सिर्फ एक स्कूल का मसला नहीं, ये आप देखें तमाम निजी स्कूलों का यही हाल है। क्योंकि अब जब एक सेशन कंप्लीट होने वाला है तो पेरेंट्स पे अब ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो फी कंप्लीट करें ताकि परीक्षा में बैठने दिया जा सके। भले पढ़ाई किसी भी ढंग से हुई हो या फिर नहीं भी हुई हो, लेकिन अब एक एग्जाम का बहाना, और इस बहाने जो पूरे 1 साल का फी बकाया है वो फी उन्हें चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो वार्षिक परीक्षा का वक्त आ गया है। बच्चों को तो तैयार रहने के लिए कहा ही गया है कि परीक्षा आया है तो बच्चे तैयार रहेंगे, लेकिन इस बीच स्कूलों की मनमानी देखिए कि अगर फी नहीं तो परीक्षा नहीं।